हमारा जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत की कथा, परमात्मा श्री राम की कथा, देवी भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, बहुत सरल उपाय हैं जो सनातन धर्मावलंबियों को करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के कहा पंथा निश्रेयस फल प्राप्तये, कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है फल की प्राप्ति के लिए। कहा मंथा, कौन सी मथानी है जिसका मथन करने से नवनीत निकलता है, धर्म का फल प्राप्त होता है। धार्मिक क्षेत्रे बहुविधाः संप्रदायाः सन्ति, ते स्वान शान सिद्धांतान् स्वीकृत्य स्वेशे पथि प्रवृत्ता भवन्ति, परंतु श्रीमद्भागवतं पुराणम् अद्वैत ज्ञानश्च भक्ति रसस्य च मधुरम सरसम कर्णपेयश्च रसायनम पाययति। ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में तो एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पाद जितना उपदेश हमें प्राप्त हो जाए, संसार सागर से पार होने के लिए हमें पर्याप्त है। एतदर्थ मनुष्य का यह देह लोक और परलोक दोनों का निर्माण करने के लिए प्राप्त हुआ है। एक छोटी सी बात बता करके अपना प्रवचन पूर्ण करते हैं। लोक और परलोक कैसे बनाया जा सकता है। एक राजा था, उसका शरीर शांत हो गया। महारानी ने राजगद्दी पर राज्य संचालन के लिए मना कर दिया। पूछा गया क्या उपाय है। मंत्रियों को महारानी ने आदेश दिया महल का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उद्घाटन हो, जो व्यक्ति वहाँ सबसे पहले मिले उसी को राजा बना दिया जाए। महारानी का आदेश पालन हुआ, प्रवेश द्वार बंद किया, प्रातःकाल उद्घाटन किया। एक गरीब ब्राह्मण वहाँ पड़ा हुआ था, भिक्षुक, उसी को राज दरबार में लाया गया, स्नान कराया गया, राज परिवार के वस्त्र धारण कराए गए, केसर के जल से स्नान कराया गया और अलंकारों से अलंकृत करके उसके मुकुट, उसको कोट आदि जो राजा के होते हैं वो सब पहना धारण करा दिए गए। महारानी आई और महारानी ने उसके ऊपर राज मुकुट स्थापित कर दिया मस्तक पर। उसने पूछा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कहा राजा बनाया जा रहा है। पूरी बात बता दी। कितने दिन के लिए राजा बनाया जा रहा है। 5 साल के लिए। ख्याल पड़ी? कुछ लोग समझ गए होंगे। 5 साल के लिए राजा बनाया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा। नदी के ऊपर जो बीहड़ जंगल है वहां आपको छोड़ दिया जाएगा, ताकि 5 साल बाद हम जो राजा बनाएं आप उस पर आक्रमण न कर सकें। 5 साल तक मेरे क्या अधिकार हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि आप जो आदेश करेंगे वह पूरा होगा। बहुत अच्छा। ब्राह्मण था, बुद्धिमान था। चारों तरफ से ब्राह्मणों पर भी आक्रमण हो रहे हैं। सब ब्राह्मणों के दुश्मन बन चुके हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, लोगों की वृत्ति कैसी हो रही है। खैर, पहले वर्ष में उसने आदेश दिया कि नदी पर पुल बना दिया जाए। दूसरे वर्ष में आदेश दिया उस तरफ का जंगल काट दिया जाए। राजा का आदेश पालन करना पड़ेगा। तीसरे वर्ष में आदेश दिया जैसा नगर यहाँ है वैसा नगर वहाँ बना दिया जाए। चौथे वर्ष में आदेश दिया मेरा जैसा महल यहाँ पर है वैसे ही महल का निर्माण वहाँ किया जाए। 5वां वर्ष आ गया। मंत्रियों को बुलाया, सेनापति को बुलाया, राजपुरोहित को बुलाया, महारानी को बुलाया और कहा मेरे 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब मैं नदी के उस तरफ वाले राज्य में, नगर में जाना चाहता हूँ। महारानी ने कहा कि महाराज अब आप चाहे यहाँ रहें और चाहे वहाँ रहें, दोनों ही स्थानों पर आपने एक शाही कर लिया है। जो राज्य उसे मिला वो था मृत्यु लोक। वहाँ 5 साल में रह करके उसने बनाया अपना परलोक। हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है 100 वर्ष के लिए। 5 वर्ष का तो उदाहरण दिया हमने।
100 वर्ष के लिए मृत्युलोक प्राप्त हुआ है, ये पृथ्वी प्राप्त हुई है, माता पिता प्राप्त हुए हैं, मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। इन सबको प्राप्त करके अब हमें मृत्युलोक से परलोक प्राप्त करना है, उत्तम लोकों की प्राप्ति करना है, उन्नति करना हमारा स्वभाव है, हमें उन्नति करनी चाहिए। 8वीं का बालक 9वीं कक्षा में जाना चाहता है, मनुष्य को देवता होना है कि नहीं होना? क्या मनुष्य बन गए? 84 लाख शरीर से ऊपर है आपकी कक्षा, अब क्या बनोगे आप? देवता ही होना है ना। यूं तो वेदांत सिद्धांत के अनुसार, भगवत पादाद्य शंकर के अनुसार, वेद व्यास जी के अनुसार मनुष्य का देह मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, तत्व जिज्ञासा के लिए हुआ है। और जिसको तत्व जिज्ञासा हो गई, तत्व ज्ञान हो गया, नासीद अस्ति भविष्यति मिल गया, साक्षात्कार हो गया, कुछ प्राप्त करना नहीं होता। क्या प्राप्त करना है? प्राप्त न होने का अज्ञान ही मनुष्य को प्राप्त करने में लगाए रहता है। विस्मृत कंठ चामी करन न्यायेन, गले की माला गुम गई गुम गई गुम गई, बस खोज रहे, पड़ी गले में है। इसी तरह से हम स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी, स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी हम आनंद के भोक्ता बन गए। अभिन्न को अपने से भिन्न करके खोज रहे हैं। जो हमसे अभिन्न है हम उसे अपने से भिन्न करके प्राप्त करना चाहते हैं। यही हमारे अज्ञान का कारण है। आत्मनः किम निमित्तम दुखम, इसके दुख का कारण क्या है ना? विदुर जी ने भी मैत्रेय जी से यही पूछा था, सुखाय कर्माणि करोति लोके। सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, मिलता नहीं है, क्योंकि अपने से भिन्न होकर सुख को खोजता है। पहले यह तो समझो कि हम कौन हैं। कोहम कथमिदम जातम को वही कर्ता च विद्यते, नहीं जानते। यह तो पता है कि आप हो, जानना क्या है कि आप कौन हो, बस यही जानना है। इसी को जानने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। अपनी व्यथा को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसके श्रवण मात्र से श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रवण करने से ही धर्म ज्ञान हो जाता है, धर्म बोध हो जाता है। वो होना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।